Hi. There are hundreds of channels, there are thousands of shows going on. Why should we watch our audience? Because it's I won't say the cliche line, it's a different show, but this show is, the show has its own story, it has its own move, its own feel, and it's a very interesting story. आप सबको पसंद आएगी, and that's the reason. आप तो हज़ार शो बनते जैसे आपने कहा, बहुत shows आते हैं, but this will definitely make a difference when you watch it, and I think you should watch it because we've, besides working hard for it, it's a great storyline. It's got all the masala, all the ingredients in it to make it a jam-packed, power-packed show. So you should definitely watch it. Suppose if we miss one of the part of that series, so is it okay like they will give you like a recap or something? I would believe there should be a recap. I will let Shaurya, my director, answer that question. Yeah. कहानी ज़्यादा कहानी बोल सकता हूँ? हाँ, ओके, हाँ, ठीक है, जी हाँ, कहानी बस एक सस्पेंस है, जैसे मेरे डायरेक्टर शौर्य ने कहा था पहले, सारा मसाला, सारा ड्रामा, क्राइम, फैमिली, इमोशन, there's एक्शन, सब कुछ मिक्स है. सो इट्स अ फुल क्या बोलते हो उसको, कमर्शियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल वेब सीरीज़, एंड हाँ, मज़ा आएगा सबको, ये मुझे पूरा भरोसा है. तो मेरे किरदार का नाम है श्रीकांत. श्रीकांत एक बड़ा सॉर्टेड, शादीशुदा, ओवरसीज़ में रहता है. तो किस चीज़ों की वजह से, कुछ वजह की वजह से इंडिया आता है, एंड किन चक्रों में फिर फंसता है और क्या होता है, फिर वो देखने लायक है. जी, वॉचों के बारे में आपने देखा, जैसे सिमरजोत ने बताया, अंदर एक्सक्लूसिव है, इतना सारा कंटेंट, इतना सारा मटेरियल, इंटरनेशनल शोज़, कोरियन शोज़, डब्ड इन हिंदी, इन इंग्लिश, इतनी सारी मूवीज़ हैं उनके पास, प्लस जी के साथ से उनकी कोलैबोरेशन है. आपको बहुत सारे शोज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं, एंड उनका जो नेटवर्क, उनका जो कवरेज ऑल ओवर इंडिया इज़ इमेंस, इट्स स्टिल ग्रोइंग एज वी स्पीक. तो आई डोंट सी अ रीज़न वाई पीपल शुड नॉट वॉच योर एक्सक्लूसिव्स. मैं आज भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि प्लीज़ अपना ऐप डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट वॉचिंग ऐपो. जब भी आपको कुछ देखना होता है, फर्स्ट माइंड में क्या आता है, क्या देखना है, मुझे क्या करना है, सस्पेंस देखना है, क्या देखना है. आप अगर मुझे पूछें तो मैं हर तरीके के शोज़ देखता हूँ, हर तरह की फिल्में देखता हूँ, इंटरनेशनल हो, इंडियन हो, कोई भी लैंग्वेजेस हो, मैं सारी देखता हूँ. तो अगर मैं इस सीरीज़ का पार्ट नहीं होता, बट इट वुड हैव क्रिएटेड इंटरेस्ट. मैं ज़रूर देखना चाहूँगा इस शो को, क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा है. और अगेन, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसका पार्ट हूँ, बट अदरवाइज इट्स एन इंटरेस्टिंग शो. या, थैंक यू. उम्मीद तो बहुत है, और मुझे यकीन है कि ये शो ज़रूर चलेगा और बहुत बड़ा हिट होगा, लोगों को पसंद आएगा, लोग देखेंगे इसे, सराहेंगे, और सब मेरे सारे जो एक्टर्स हैं, मेरे सारे कास्ट मेंबर्स, सबकी प्रशंसा होगी. जी, लॉकडाउन के बाद तकरीबन 1000 से 1200 के आसपास थे, तो वॉचो भी बात करो, क्या कहना चाहिए? मैंने अभी ये जवाब दिया था कि हाँ, वॉचो हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं. वॉचो इज़ ऑल्सो देयर, एंड बट इनका जो कंटेंट है, इनका जो कवरेज एंड जो भी वो अवेल कर रहे हैं, ठीक है. सो हाँ, जो इनकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स उनके जो शो में है, वेदर इज इंटरनेशनल और नेशनल, प्लस जैसे उनके पास लाइव टीवी, थिएटर एंड स्टफ ऑल्सो, वो भी है दिखाने के लिए. वॉचो इज़ अ ग्रेट ऐप टू हैव, जिन पे हमारे सारे जो सिटीजन्स हैं, देशवासी, बहुत कुछ देख सकते हैं. सर, क्या कहना चाहिए? आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है. और ये जैसे हमने अभी ट्रेलर देखा, तो ये मेरी, जैसे हम लोगों ने तो अभी 1 घंटे का प्रोग्राम या 2-3 घंटे का प्रोग्राम रखा है, बट ये मेरी मेहनत कम से कम 1 साल से चली आ रही थी इसको
इस शो को एक रूप देने की। एंड वॉचर ने हमको वो मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस शो को बना सके एंड उसको रिलीज़ कर सके और जनता तक ले जा सके। सो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी, रियली ब्लेस्ड, एंड विद अ ग्रेट स्टार कास्ट, विद अ ग्रेट चैनल टीम, इट्स रियली एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू। मतलब किस तरह का शो है ये जैसा हमने ट्रेलर में भी देखा अभी कि इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ क्राइम थ्रिलर, बट क्राइम थ्रिलर से ज़्यादा ये एक फैमिली की बॉन्डिंग का शो है कि आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, कितना आगे तक जा सकते हैं, कौन सी लिमिट्स हैं जो आप पार कर सकते हैं। सो या फैमिली को जोड़ता हुआ एंड एवरी इमोशन, यू नो, लव, हेट, एक्शन, दुख, सुख, खुशी, सब है इस शो में। सो ये इस तरह का एक शो है। ये अभी तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट है इसका ये, एंड जैसा रिस्पॉन्स आता है एंड जैसा हमारा अभी एट द बैक एंड टीम, राइटिंग टीम काम कर रही है, सो वील सी कि हम आगे कितने पार्ट्स इसके बना सकते हैं। और बिकॉज सी फैमिली बॉन्डिंग जो है वो एक अनएंडिंग चीज़ है। फैमिली में सुख दुख, सिचुएशंस, आपस में तकरार, प्यार, ये सब आता जाता रहता है। एंड एक्शन एंड थ्रिलर जो है, जो सस्पेंस है, वो हम क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा। सो आई होप, रियली होप कि आगे इसके और सीज़न आए, एंड जैसे जैसे आएंगे हम और बताते जाएंगे इसके बारे में। लॉकडाउन के बाद 80% स्टोरी जो है क्राइम थ्रिलर पर है, ऐसा क्यों? आई थिंक क्राइम थ्रिलर वर्क्स, क्योंकि क्राइम और थ्रिलर एक ऐसा जॉनर है जो कभी फेल नहीं होता। हम पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो क्राइम थ्रिलर्स हैं, एंड उन सब का टीआर भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो हमने ये भी देखे, जो हम OTTs पे भी हम ट्रेंड देख रहे हैं, क्राइम शोज़ का एक अलग ऑडियंस है और वो हमेशा रहेगा। जिस तरह से नॉर्मल डेली सोप्स हैं, उनका भी ऑडियंस हमेशा रहेगा। सो एक ऐसा जॉनर है कि इसका ऑडियंस हमेशा रहता है। इसको यंग लोग भी देखते हैं, कॉलेज के बच्चे भी देखते हैं, एडल्ट्स भी देखते हैं, ओल्ड एज वाले भी देखते हैं। वो बात और है कि वो देखने के बाद सब पे शक करने लगते हैं, बट ठीक है, ये है। मेरी कहानी झारखंड बेस्ड है। सो झारखंड में एक हमने एक इमेजिनरी जगह बनाई है, लालनगर करके। सो उसकी कहानी है, एंड हम डेलिबरेटली ये चाहते थे कि एक जो है एक रूरल बैकग्राउंड मिले हमारी कहानी को, एंड उसके लिए कोई स्मॉल टाउन, या एक तो क्या है ना, ऑडियंस भी जो है वो ऐसा स्मॉल टाउन स्टोरीज़ बहुत देखना चाहती है। सो स्मॉल टाउन स्टोरीज़ और जो जिनसे आदमी रिलेट कर सके, ऐसी जगहों की कहानी जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। सो हमारी कहानी झारखंड बेस्ड है, और उसमें एक स्मॉल टाउन है, उसमें बेस्ड है। जी। OTT पे हमको थोड़ा लिबर्टी ज़्यादा मिल जाता है टू प्ले विद एक्शन सीक्वेंसेस, टू प्ले विद लैंग्वेज। ऑल्दो इसमें ऐसी कोई लैंग्वेज है नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिनेमा में नहीं दिखा सकते। सो आई थिंक, और फिर क्या है ना, जॉनर ऐसा है, देन द काइंड ऑफ स्टोरी दिस इज़, उस पर भी मतलब कोई बंदिश ना हो, हमें थोड़ा और ओपननेस मिले, जिसमें वॉचर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। सो आई थिंक इसलिए हमने फिर इसको सीरीज़ बनाया। नहीं, वो रीज़न नहीं था, बट बिकॉज क्या है ना, एक कहानी होती है जो एक सिनेमा के लिए होती है, 90 मिनट्स का स्टोरी, एंड जो हम जब कहानी का स्कोप और कैनवस बड़ा होता है तो उसको एपिसोड्स में तोड़ना ही पड़ता है। अगर हमको वैसी की वैसी कहानी सुनानी है तो अगर आप उसको छोटा कर देंगे तो उसका मज़ा चला जाएगा, तो वो 90 मिनट्स में नहीं कही जा सकती। सही है, चलिए, थैंक यू गाइस।